नमस्कार, मैं हूं सदफ फातिमा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। इसका वीडियो सामने आया है। कार्यक्रम में दी गई तकरीर के दौरान मौलाना जर्जिश अंसारी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों और मस्जिदों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर टिप्पणी की और मुसलमानों से बंगाल को ज्यादा सुरक्षित बताते हुए वहां शिफ्ट होने की अपील की है। बंगाल में आयोजित एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना कहते सुनाई दे रहे हैं कि यूपी मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है और अगर सेफ्टी है तो बंगाल में है। उन्होंने कहा कि यूपी में सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है। मौलाना ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है और वे खुद कई बार अपने परिवार से यूपी छोड़ने की बात कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि मस्जिदों में बिना अनुमति कोई गतिविधि नहीं की जा सकती और दिन के समय भी लाउड स्पीकर की आवाज बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तकरीर में उन्होंने अजान पर भी पाबंदी लगाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान मौलाना ने अवैध मदरसों पर चल रही कार्रवाई और लाउड स्पीकर हटाने के अभियान का जिक्र करते हुए इसे सख्त कदम बताया और इस पर आपत्ति जताई है। साथ ही बंगाल को मुसलमानों के लिए बेहतर और सुरक्षित स्थान बताते हुए लोगों से वहां आकर बसने की अपील की है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। इसी को लेकर हमारे सहयोगियों ने लोगों से बातचीत की है। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। देश में विवादित बयान देकर मौलाना भी आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में एक मौलाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, यानी मदरसों पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर है अजान के लिए वह भी उतारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है ऐसे में जो तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं वो बंगाल चले जाए। बातचीत करने के लिए मेरे साथ तमाम लोग हैं, जानेंगे उनसे कि इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए, एक मौलाना बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आप लोग बंगाल चले जाओ। बंगाल क्या, यहाँ के रहने वाले यहीं रहेंगे, बंगाल क्यों जाएंगे? बंगाल जाकर ये हमारे पुरखों के लोग यहाँ रहते हैं और भी लोग सभी रहने वाले सब हम यहीं के ही हैं, तो बंगाल क्यों जाएंगे? तो ये जो मौलाना है ये बयान दे रहे हैं, क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बयान के मायने क्या है आपकी निगाह में? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मौलाना का बयान आया तो आप जाएंगे बंगाल? देखा जाएगा, हमारे बड़े जाते हैं तो हम भी जाएंगे। तो ये थे। अब बातचीत करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मुफ्ती मौलाना इफ्राहिम हुसैन है। आपके लिए एक मौलाना कह रहे हैं कि आप बंगाल चले जाओ, सुरक्षित रहोगे। देखिए, मौलाना जर्जिस का बयान ये निंदनीय है और ये एक जो समाज में और ख़ासकर मुस्लिम समाज में जो दबंग लोग हैं, जो सियासत करना चाहते हैं, सियासी आधार पे वो वोटों का विभाजन करना चाहते हैं समाज में, तो उनसे मिलकर के ये बयान दिया गया है। इस बयान की कोई सच्चाई नहीं है, जबकि एक धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु के लिए और आलिम के लिए ये ज़रूरी है कि अमन और सलामती की बात करें और जो हकीकत है उसका मैसेज पेश करें। यानी आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मुसलमान जितना सुरक्षित है, पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा अधिकार कहीं नहीं मिले हुए हैं, सुरक्षा कहीं नहीं मिली हुई है। हाँ, सिर्फ जो परेशानियां आ रही हैं उन लोगों को कि जो भ्रष्टाचारी हैं और जो माफिया हैं, माफियाओं का और भ्रष्टाचारियों का इंतज़ाम हो रहा है, सख्त कानून बन रहे हैं। तो ये मौलाना इस जर्जिस जैसे जो लोग हैं ये बिके हुए लोग होते हैं, सियासी लोगों की कठपुतलियां होते हैं। जहां इंतखाबात नज़दीक आते हैं तो ये इस तरह के बयान दे करके सियासी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं और समाज में विभाजन करने का काम करते हैं। तो इनके बयान में कोई भी सच्चाई नहीं है। हम ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकार जो मिले हुए हैं वो भारत में मुसलमान को और खासकर उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी यही है। हाँ, ये बताइए, ये जो बयान है इस बयान के मायने क्या है? क्या कहा जाए कि देश का बंटवारे जैसा बयान है? देखिए, बिल्कुल बंटवारे ऐसा बयान है। अपने एक पब्लिसिटी पाने के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब इन्होंने सरकार को लेकर टिप्पणी की है कि मदरसों पे कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, आप अपनी आतंकी सोच को बदलिए,
मदरसों पे सरकार कार्रवाई कर रही है तो क्या गलत कर रही है? हम तो सबका साथ और सबका विकास को नारा लेके सरकार काम कर रही है। सबको एक साथ पढ़ाइए लिखाइए, एकता का परिचय सरकार दे रही है। तो तुम्हें मदरसों में आतंकवादी बनाने का काम पे जो तुम सरकार काम कर रही है, तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। फिर आप ऐसे विवादित बयान देके और लोगों को, विपक्ष को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। केवल ये कुछ नहीं है, देश में माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, मौलाना इतने नाराज हो गए, मदरसे पर कार्रवाई की बात सरकार कर रही है, लाउड स्पीकर का जो साउंड है उससे सभी लोग डिस्टर्ब है, उस पर कार्रवाई चल रही है, तो मौलाना बहुत नाराज हैं। देखिए, ये जो मौलाना हैं, इन्होंने जो अपनी बात कही है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़ी आबादी में इनकी जो मानसिकता और सोच है, बड़ी संख्या में ये वही निकलेगी। लोग पहले ये कहा करते थे कि पढ़े लिखे जो अनपढ़ जो लोग होते हैं वही इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, अन्य चीजों में शामिल होते हैं। लेकिन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं इसमें शामिल निकले, जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था। इसी तरह पर जो इन लोगों की जो मानसिकता है वो देश को बांटने की और देश को तोड़ने की मानसिकता है। हाँ, ये तमाम लोग थे। सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि ये सियासी बयान है और उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धार्मिक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के मौलाना जार्जिस अंसारी के एक बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। मौलाना जार्जिस अंसारी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई और मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी का हवाला देते हुए कहा कि इन वजहों से यूपी में रहना मुश्किल होता जा रहा है। इतना ही नहीं, मौलाना ने मुसलमानों से बंगाल शिफ्ट होने की अपील करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, जहां उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में हम अमेठी मौजूद हैं और कई सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इन बयानों को लेकर इनका क्या कहना है, किस तरीके से इस जो मौलाना का बयान है उसको देखते हैं और क्या कुछ कहते हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो समुदायों के लिए कानून व्यवस्था है वो बराबर है? कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था को? मैं तो बराबर ही देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह पूरे देश में शायद ही हो, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। सभी धर्म अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए जो भी उनके कर्मकांड हैं उसे आसानी से संपादित कर पाते हैं। जो मौलाना जार्जिस अंसारी हैं उनके बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं उनके बयान को? देखिए, मौलाना जार्जिस अंसारी को तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दुकान कुछ कम चल रही होगी, यूं ही कोई असुरक्षित नहीं होता। जो इनकी जैसी मानसिकता के मौलाना हैं, जो दंगों पर, गुंडई पर, लोगों की लाशों पर जो है अपनी रोटियां सेकने वाले मानसिकता रखते हैं, अब उनको ये चीज नहीं मिल रही है उत्तर प्रदेश में। और इस बात की गवाह पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है, जिसने 2017 में भी और 2022 में और भी बढ़ चढ़ करके योगी सरकार को मैंडेट प्रदान किया है। और आने वाले 27 के चुनाव में भी वही लहर दिख रही है। हो सकता है उससे भी अधिक लहर बढ़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अपनी दुकान सजाने में लगे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं। देश के उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाला व्यक्ति वो कहे कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो क्या कोई मानेगा? कोई भी मानता हो तो आप बताइए। तो इस प्रकार से ऐसे मौलाना जो कुत्सित विचारधारा और आगामी चुनावी रणनीति के तहत अपने विचार दे रहे हैं, उनको कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। बिल्कुल। देखिए, उनका कहना है कि कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। आपको लगता है कि जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया है, क्या उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम है वो सुरक्षित नहीं है? कैसे नहीं, ये उनका जो बयान है ये निश्चित रूप से पूर्ण रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बयान है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार है, योगी जी की सरकार है, वह चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी उनकी योजनाएं हैं वो सबके लिए समान हैं और उसको धरातल पर उन्होंने उतार के दिखाया है। हिंदुओं से ज़्यादा बल्कि कुछ योजनाएं हैं जिसमें मुस्लिम ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। जैसे जो 5 किलो जो राशन की व्यवस्था की गई है, इसमें कोई भूखा न सोए। सबसे ज़्यादा गरीबी उन्हीं के कौम में थी। मैं देखता हूँ यहाँ जो है खाद्य आपूर्ति कार्यालय है, वहाँ पे जो है ढेर सारी मुस्लिम महिलाएं जो है, बल्कि हिंदुओं के घर से उतना नहीं आती हैं
जितना आकर के अपना नाम जुड़वा रही हैं और राशन कार्ड बनवा करके राशन ले रही हैं। और उनको तो दंगा करना है कहीं ना कहीं, तब उनके लिए अच्छा रहेगा कि बंगाल चले जाएं। मैं तो कहता हूं अब धीरे धीरे वो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि अब आने वाली सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। तो वो भी कुछ दिन ही सही, लेकिन अब जो है ज्यादा दिन सुरक्षित उनके लिए नहीं रहेगा। अगर उनको दिक्कत लगती है तो वो पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। वहीं कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन ने इसे भड़काऊ और समाज को बांटने वाला बयान बता रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्या कानून व्यवस्था से जुड़ी सरकारी कार्रवाइयों को किसी खास समुदाय से जोड़कर देखना सही है। फिलहाल इस बयान से यूपी की राजनीति को गरमा दिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और तेज होने के जो आसार हैं वो देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले में अमेठी के लोगों की साफ प्रतिक्रिया है कि आपसी भाईचारा उत्तर प्रदेश में बना के रखें, इस तरीके से कहीं दिक्कत नहीं है। और किसी प्रकार की कोई, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या कोई और समुदाय हो, किसी प्रकार को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यूं कहा जाए कि मौलाना का यह बयान पूरी तरीके से राजनीतिक है और भड़काऊ बयान है। तो देखना यह होगा कि इस बयान पर और कितनी सियासत होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। यूपी के मौलाना जर्जिस का बयान अब लगातार सुर्खियों में है और जो वायरल हो रहा है। उन्होंने कुछ महीनों पहले बंगाल में एक बयान दिया था, जहां उन्होंने बताया था कि मुसलमान यूपी में अब सेफ नहीं है, इसलिए उन्हें बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस समय झांसी में है और जो बयान उनका जो लगातार वायरल हो रहा है, उसको लेकर झांसी में संगठनों का, यानी कि हिंदू संगठनों का क्या कहना है, हम उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या यहाँ पर मुसलमान सेफ नहीं है यूपी में, या जो मदरसों पर और जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर कार्रवाई हो रही है वो सही है? क्योंकि मौलाना जर्जिस का कहना है कि लगातार मुसलमानों के जो स्थान है उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा मुसलमान यूपी में सेफ नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप खरे है। जय जी, किस संगठन से बिलोंग करते हैं आप? मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य। तो किस तरह से देख रहे हैं मौलाना जर्जिस का जो बयान बंगाल में दिया है उन्होंने, उसको लेकर क्या कहेंगे? मौलाना जर्जिस शुरू से ही विवादित आदमी रहे। इनके पुराने भी कई वीडियो वायरल हुए हैं जिन्होंने विवादित बयान दिए। इनका एक वायरल वीडियो भी हुआ जो महिला के साथ अशोभनीय हरकत करते हुए पकड़े गए थे। बिल्कुल। मोदी जी के खिलाफ भी इन्होंने एक बयान दिया था, वो भी बहुत वायरल हुआ था। असल में ये सड़क छाप मौलवी है। जब इनका लोकप्रियता कम होने लगती है तो विवादित बयान देकर अपने फिर सुर्खियों में आना चाहते हैं। ना इनकी कोई फॉलोअर्स है, ना इन्हें कोई पसंद करता है। ऐसे विवादित बयान देकर हिंदू मुस्लिम को भड़काएंगे। कहाँ चले जाएंगे मुसलमान? अगर बंगाल चले जाएंगे तो बंगाल भी तो भारत देश में ही है। बांग्लादेश क्यों नहीं भेज रहे? पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहे? हम सबसे बढ़िया जगह तो ईरान है उनके लिए। सारे मुसलमानों को इकट्ठा करो, ईरान भेज दो। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ सही है वहाँ मुसलमानों को रहने में ना दिक्कत थी। तो क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की व्यवस्था में? लॉ एंड ऑर्डर में कुछ उनके फॉलोअर जो है लॉ एंड ऑर्डर पसंद नहीं करते। उनको लग रहा है अजान नहीं हो पा रही, नमाज, सब कुछ तो हो रहा है। जो नियम के कायदे से रह रहे हैं सारे मुसलमान सुरक्षित हैं। पहले ज्यादा उनकी बातें सुनी जा रही हैं। किस मुसलमान को क्या परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं हुई। केवल इनको जो इनकी जो ये रोटियां सेक रहे थे दलाली की, वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हिंदू संगठनों का मौलाना जर्जिस को लेकर बयान है, उनका कहना है कि नहीं, हमें ऐसा काम करने देंगे। हमारा एक साथी और है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुरुकेश मरिया है। आप किस संगठन से बिलोंग करते हैं? मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ। किस तरह से देख रहे हैं आप? बताइए। आप युवा हैं और लगातार मौलाना जर्जिस बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान सेफ नहीं है। जी, मौलाना जर्जिस का अंसारी का मैंने जब बयान सुना तो जो समझ में आया कि इनका जो बयान है वो टोटल उसमें है जिम्मेदार ना। और इस पूरे बयान का जो निष्कर्ष यही है कि समाज में भय पैदा करने का इनका जो मोटिव है वो ये है। और उत्तर प्रदेश में जबकि हम लोग देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा मेंटेन है। बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार है। अब आदमी कह रहा है उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल चले जाओ, तो डर केवल उन्हीं को है जो गौकसी में लिप्त हैं, जो धर्मांतरण करा रहे, जो अवैध अतिक्रमण कर रहे। उनका दुकानें बंद हो गई, उनको परेशानी होने लगी, इसलिए आज वो लोग ऐसे मामलों को उठा रहे हैं और मुस्लिमों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ दो। ये दूसरी सरकार जो रही हैं उनमें इनके साथ और भी ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई की गई। क्या लगता है कि मौलाना जर्जिस हैं वो लगातार जो बयानबाजी करते हैं, क्या मीडिया में फेमस होने के लिए करते हैं? उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा एक बयान दिया है, जो बयान काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम यहाँ सुरक्षित नहीं है
मुसलमानों को अगर सुरक्षा चाहिए तो पश्चिम बंगाल चले जाएं, वहाँ मुसलमानों के लिए अच्छी सुरक्षा है। मदरसे को लेकर उन्होंने कहा कि मदरसे को टारगेट किया जा रहा है और कई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। इसी मुद्दे पर हम देवबंद में आए हैं, जो फतवों का शहर कहा जाता है। यहाँ का फतवा एशिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से एक आदेश माना जाता है। हम सीधी बात करते हैं, हमारे साथ देवबंद के मुस्लिम समाज के कुछ मुख्य लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। सैयद हारिस। जो मौलाना जर्जिस अंसारी का जो बयान है, क्योंकि आप युवा भी हैं और काफ़ी समय से देवबंद की एक एक राजनीति को आप जानते हैं, उनके इस बयान को आप कहाँ से जोड़ेंगे? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा मुल्क हमारा है। आप बंगाल, बिहार, यूपी कहीं चले जाएं, हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में दफन होंगे। मैं उनकी बात को सिरे से खारिज करता हूँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ। देखिए, ये हम अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, उनके फ़र्ज़ हमारे पे ज़्यादा बनते हैं। छोटे को दुलारना बड़े का फ़र्ज़ बनता है। आप बंगाल में रहें तब भी आप अल्पसंख्यक आपका ध्यान रखें, आपको दुलारें। आप यूपी में रहें, जब भी अल्पसंख्यक आपका ध्यान रखें, आपको दुलारें। बयान आप मानेंगे कि उनका डराने वाला बयान है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई डराने वाला बयान है। हम यहीं पैदा हुए हैं और हम यहाँ की आबोहवा के अंदर, मेरी उम्र करीबन 50 साल है, उसमें जी रहे हैं। और देखिए, ऐसा है कि ये जहाँ भी कहीं इलेक्शन होने वाला होता है तो ये इस तरह के जब बयानात आते हैं तो आप इसको समझिए कि राजनीतिक से प्रेरित बयानात हैं। वो जाहिर सी बात है कि फ़िज़ा को एक समुदाय की तरफ मोड़ देना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप सिस्टम में हैं और सिस्टम की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, मसलन वो जो अज़ान के ऊपर एक बयान दिया गया था वो भी गलत है और उसके लिए भी एक लिमिट तय थी। आप इतनी लिमिट से ज़्यादा आवाज़ ना करें, वो इस्लाम में भी है, कुरान में भी है कि आप मतलब अपनी आवाज़ों को इतना ऊंचा मत कर देना कि गधे। वो जो डेसिबल्स है 70, दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट। आप उससे ऊपर जाएंगे तो वो आपके कान को हार्म करेगा, दिमाग में तशद्दुद पैदा करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। वो सिर्फ अज़ानी की बात नहीं हो रही है, आप किसी भी सिस्टम का अगर म्यूज़िक इतना लाउड सुनते हैं तो वो आपके माइंड को हर्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि विद इन द लिमिट आप अज़ान दीजिए। हमारे यहाँ भी ऐसे फरमान आए थे, हमने भी अपने मस्जिद के मुतवल्ली को कहा कि इसकी लिमिट जो है ना वो जितनी रिक्वायर्ड है उतनी रखिए आप। लेकिन भी बहुत सारे हैं, उसमें बहुत से बढ़ चढ़ कर जो नाम आता है, मैं आपको नाम स्पष्ट नाम बता दूं, जिसमें नाम लेने में हर कोई डरता भी है क्योंकि उनकी दहशत इतनी है। जैसे मौलाना अरशद मदनी हो गए, महमूद मदनी हो गए, ये सब हुकूमत के की तरफ से मिलके या सियासतदानों के साथ, नेताओं के साथ मिलके एक ये षड्यंत्र रचते हैं बयानात का। उनके बयान से आप कहाँ तक सहमत हैं? जो उन्होंने कहा कि भाई मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, अब मुसलमानों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए, वहाँ सुरक्षित है, वहाँ की सरकार सुरक्षा दे रही है। क्या उत्तर प्रदेश में सुरक्षित माहौल में मुसलमान नहीं जी पा रहा है? क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए, मैंने कहा कि ये सब इनके प्रोपेगेंडे हैं, जितने भी ये स्टेज पे बोलने वाले मौलवी हैं। बाकी संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कहीं कोई जाति हो रही तो आपके लिए भी शासन प्रशासन मौजूद है। नीति रही है कि यहाँ जब भी चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान का रंग जरूर आपको नज़र आता है, क्योंकि बंगाल में अब चुनाव हैं और कहीं ना कहीं ये बयान दोनों ओर से, चाहे वो भाजपा नेता हों, चाहे मौलाना हों, चाहे किसी भी प्रकार के जो सांप्रदायिक धर्मगुरु हैं, वो अब देखने को मिलेंगे और ये चुनाव फिर वही धार्मिक रंग रूप में नज़र आएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान के बाद से तमाम विरोध देखने को मिल रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने बयान दिया है कि मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश ठीक नहीं है, क्योंकि आए दिन मदरसों पर कार्रवाई, आए दिन लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई, जिसको लेके उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है।
जर्जिस अंसारी ने जो बयान दिया है कि बंगाल भेजने की बात कर रहे हैं मुसलमानों को, कैसे देख रही हैं उनके इस बयान को आप? सर मुझे तो लगता है ये उनके पर्सनल व्यूज हैं। हमें तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता यहाँ पे रह के। इंडिया एक हमें बहुत ही सेफ कंट्री लगती है और आई थिंक सारे रिलीजन के लिए बहुत सेफ है, नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम। तो मुझे लगता है उनके ये पर्सनल व्यूज हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम भाजपा की सरकार में बिल्कुल फील सेफ कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जर्जिस अंसारी कह रहे हैं बंगाल चले जाएं मुसलमान, वहाँ सुरक्षित है, कैसे देख रही हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब यहाँ पे सेफ हैं, आपको क्या लगता है बंगाल जाना चाहिए, यहाँ ठीक है मुसलमान? नहीं, हम लोग यहीं ठीक हैं, यहीं पे सेफ है। क्या जवाब देंगी जर्जिस अंसारी के इस बयान पर? तो हम लोग कह देंगे यहीं, हम लोग यहीं पे सेफ हैं, हम लोग बंगाल जाके क्या करेंगे। जर्जिस अंसारी को ही वहाँ भेज दिया जाए। देखिए फैदी साहब भी हैं हमारे साथ में, बड़ा बयान दे दिया है, तमाम चर्चाएं भी इस बयान को लेके हो रही हैं कि मुसलमान बंगाल चला जाए। जर्जिस अंसारी इस तरह से कह रहे हैं, सेफ नहीं है यहाँ पर, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप कैसे देखते? देखिए पहले तो उन्हीं मौलाना को जो सेफ नहीं है उनको ही भेज दिया जाए बंगाल, वो जाके वहाँ पे बंगाल में ही रहें और थोड़ी बंगाली सीखें, फिर आके यहाँ पे इंडिया में जो हिंदुस्तान है ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, जैसे कि लाउड स्पीकरों को कहा गया कि इनके मानक के तरीके से ही यूज़ किया जाए, उनका एक मानक कर दिया गया था, तो लाउड स्पीकरों को स्लो कर दिया गया कि स्लो मतलब अजानें हों कि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल के वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए कहा गया, उसको एक प्रोपेगेंडा बना लिया कि मस्जिदों से उतारे जा रहे हैं, स्पीकर उतारे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, और भी क्या नाम है आपका? शाहिद हुसैन। बंगाल भेज रहे हैं जर्जिस अंसारी, जाएंगे या उनको बंगाल भेजेंगे? खुद चले जाएं, ज़्यादा बेटर है। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल एकदम सुरक्षित हैं यहाँ पे। यहाँ नमाज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अजान भी हो रही है, ना कोई दिक्कत है किसी को नहीं, इन्हीं को दिक्कत है, ये खुद चले जाए यहाँ से, बेच बाच के प्रॉपर्टी अपनी यूपी में अगर है तो यहाँ से वहीं शिफ्ट कर लें। देखिए ये लखनऊ के तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि जर्जिस अंसारी को खुद बंगाल चले जाना चाहिए। हम लोगों को यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मस्जिदों में उसी तरह से आज़ानें हो रही हैं, जो मानक तय किए गए हैं उन मानक के ऊपर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। मदरसों पर कार्रवाई को लेकर के इन लोगों का कहना यह है कि मदरसों पर जो भी इस तरह के अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। बाकी मुसलमान उत्तर प्रदेश में और भारत के में पूरी तरह से महफूज है। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज।